यह कहानी है राजवीर की। राजवीर का गांव था धर्मपुरा, जहां उसका करोड़ों का कारोबार था। राजवीर अपने माता पिता की इकलौती औलाद था, तो लाड प्यार भी खूब मिला। पर कहते हैं ना कि जब इंसान के पास सब कुछ होता है तो अक्सर उसके पास वो अपना कोई नहीं होता जिससे वह दिल की बात कर सके। 26 साल की उम्र में राजवीर की जिंदगी बस ऑफिस की फाइलों और घर के सोनेपन में बीत रही थी। उसे लगता था कि पैसा ही सब कुछ है, पर उसके दिल के एक कोने में हमेशा एक खालीपन रहता था। एक तेज बारिश वाली शाम जब वह अपनी गाड़ी से घर लौट रहा था, अचानक हेडलाइट की रोशनी में एक साया उसकी गाड़ी के सामने आकर गिरा। राजवीर ने घबराकर ब्रेक मारा। वह नीचे उतरा तो देखा एक मासूम सी लड़की सड़क पर रो रही थी। उसका आधा शरीर कीचड़ में भीगा था। वह कांप रही थी। उस लड़की का नाम था सानिया। सानिया की आंखों में जो बेबसी थी उसे देखकर राजवीर कांप गया। सानिया ने राजवीर के पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोली, साहब, मेरी माँ मर जाएगी। डॉक्टर ने 1800 रुपये की दवाई लिखी है और मेरी जेब खाली है। मैं मजबूर हूँ साहब। माँ के सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं। आज हार कर खुद को बेचने निकली हूँ ताकि माँ की सांसें बचा सकूँ। आप मुझे खरीद लो, बस मेरी माँ के लिए पैसे दे दो। राजवीर का कलेजा मुंह को आ गया। उसने सोचा कि दुनिया कितनी क्रूर है कि एक बेटी को अपनी माँ के लिए ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है। उसने तुरंत अपनी जेब से 10,000 रुपये निकाले और सानिया को थमा दिए। सानिया हक्की बक्की रह गई। वह बोली, साहब, आप अपनी जगह बता दो, मैं आज रात आपके पास आ जाऊंगी। राजवीर ने उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, पगली, तू बिकने के लिए नहीं, किसी घर की रानी बनने के लिए पैदा हुई है। ये पैसे रख और जा अपनी माँ का इलाज करा। दुआ करना कि कभी किसी और बेटी को ऐसी मजबूरी ना देखनी पड़े। सानिया की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने जाते जाते कहा, साहब, आपने आज मेरी रूह बचा ली। जिंदा रही तो ये कर्ज जान देकर भी उतारूंगी। वक्त का पहिया घूमा और सानिया उस रात के बाद जैसे हवा में ओझल हो गई। घर वालों के दबाव में राजवीर ने शादी कर ली। 6 साल बीत गए। राजवीर 2 बच्चों का बाप बन गया। पर उसकी किस्मत ने करवट बदली। उसकी पत्नी को राजवीर से ज्यादा उसकी तिजोरी से प्यार था। धीरे धीरे राजवीर का कारोबार डूबने लगा। अपनों के धोखे और व्यापार के घाटे ने राजवीर को तोड़ दिया। वह सुकून ढूंढने के लिए शराब का सहारा लेने लगा। ज़्यादा शराब पीने की वजह से उसकी दोनों किडनियां खराब हो गई। वह अब अस्पताल के एक सफ़ेद कमरे में अपनी मौत की आखिरी घड़ियां गिन रहा था। उसकी पत्नी और रिश्तेदार अब अस्पताल आने से कतराते थे। उन्हें तो बस उसके मरने के बाद मिलने वाली जायदाद की फिक्र थी। एक सुबह जब राजवीर को लगा कि आज उसकी आखिरी सुबह होगी, तभी कमरे में एक डॉक्टर दाखिल हुई। सफ़ेद कोट, गले में स्टेथोस्कोप, पर वही पुरानी मासूमियत। वह डॉक्टर सानिया थी। सानिया ने उन 10,000 रुपये से अपनी माँ का इलाज कराया और फिर दिन रात मेहनत करके खुद को एक कामयाब डॉक्टर बनाया। सानिया ने जैसे ही राजवीर को देखा, उसकी आंखों में पहचान की चमक आ गई। उसने राजवीर का हाथ पकड़कर कहा, राजवीर जी, घबराइए मत। उस रात आपने मुझे एक नई रूह दी थी। आज मैं आपको आपकी ज़िंदगी लौटाने आई हूँ। अगले 3 महीनों तक सानिया ने डॉक्टर बनकर नहीं, बल्कि एक साए की तरह राजवीर की सेवा की। उसने अपनी किडनी डोनेट करने तक का फैसला कर लिया था। उसकी जिद और दुआओं के आगे मौत भी हार गई और राजवीर बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन असली तूफान बाकी था।
जब राजवीर ठीक होकर घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने अपना जहरीला रूप दिखाया। राजवीर जब बेहोशी और बीमारी की हालत में था तो उसकी पत्नी ने धोखे से कागजों पर उसके अंगूठे लगवाकर सारी जायदाद अपने नाम कर ली थी। उसने राजवीर को धक्का देकर घर से निकाल दिया और चीखते हुए कहा, अब तुम एक भिखारी हो, इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। जो राजवीर कभी करोड़ों की गाड़ी में घूमता था, अब वह सड़क पर था। 1 साल तक राजवीर ने वो जिंदगी जी जो उसने सपनों में भी नहीं सोची थी। फटे पुराने कपड़े, बढ़ी हुई दाढ़ी और भूख से चिपका हुआ पेट, वह फुटपाथ पर लोगों के जूठे पतलों से खाना ढूंढकर खाता। लोग उसे पागल समझकर पत्थर मारते, पर वो खामोशी से सब सहता रहा। एक और तूफानी और बारिश वाली रात बिल्कुल वैसी ही जैसी 7 साल पहले थी। राजवीर एक फुटपाथ के किनारे पुराने फटे कंबल में लिपटा ठंड से कांप रहा था। तभी एक महंगी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से सानिया उतरी। वह किसी मरीज को देखकर लौट रही थी। अचानक उसकी नज़र उस भिखारी पर पड़ी। जब उसने गौर से देखा तो वह चीख पड़ी। वह राजवीर था। सानिया दहाड़े मारकर रोने लगी। उसने राजवीर को सहारा देकर उठाया और अपनी गाड़ी में बिठाया। सानिया उसे अपने घर ले आई, उसे नहलाया, नए कपड़े दिए और अपनी माँ से मिलवाया। सानिया की माँ ने राजवीर का माथा चूमकर कहा, बेटा, उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी। आज से ये घर तुम्हारा है। 2 दिन बाद मंदिर में सानिया और राजवीर की शादी हुई। सानिया ने राजवीर को सिर्फ प्यार नहीं दिया बल्कि उसे अपनी खोई हुई पहचान वापस पाने की हिम्मत दी। सानिया की मदद से राजवीर ने अपनी पहली पत्नी पर केस किया। कोर्ट में जब सानिया ने गवाही दी और धोखे के सबूत पेश किए तो जज ने सारी जायदाद वापस राजवीर को दिलाने का फैसला सुनाया। राजवीर की पहली पत्नी अपने ही लालच और बुरे कर्मों की वजह से पाई पाई को मोहताज होकर सड़क पर आ गई। राजवीर को अपने बच्चे वापस मिल गए और सानिया ने उन्हें सगी माँ से भी बढ़कर प्यार दिया। राजवीर अब फिर से एक सफल बिजनेसमैन है, लेकिन अब वह बदल चुका है। वह हर शाम सानिया के साथ उसी बारिश वाली सड़क पर जाता है और जो ज़रूरतमंद मिलता है उसकी मदद करता है। उसने जान लिया कि दौलत तो आती जाती परछाई है, पर जो भलाई किसी अनजान के साथ करते हैं वही मुसीबत के वक्त फरिश्ता बनकर लौटती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।